वी वॉन्ट्स रितु बैक, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा किसी खिलाड़ी के लिए तभी होता है जब वो खिलाड़ी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। और चर्चा में अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ काफी ज्यादा चर्चा में। और चर्चा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका और इंडिया का जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ तो उनका नाम का आता पता नहीं। हाँ, मतलब उनको लोगों ने इस तरीके से इग्नोर कर दिया सेलेक्टर ने कि मानो वो उनकी परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रहे। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, इसके पास हमारे पास जवाब नहीं है। और जवाब शायद गौतम गंभीर से पूछा जाए तो सही होगा, क्योंकि गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे तो उनकी जो बातें थी कि जो खिलाड़ी सही है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको मौका दिया जाना चाहिए और वो मौके के हकदार हैं। लेकिन जब गौतम गंभीर खुद कोच बनते हैं तो ऐसा क्यों करना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो गौतम गंभीर से पूछना चाहिए और सवाल उनसे करना चाहिए कि जब क्या ऐसा तो नहीं है कि गौतम गंभीर ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिए हैं, वो सीएसके के कैप्टन हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। क्योंकि धोनी और गौतम गंभीर में बेसिकली ऐसा कभी शायद थोड़ा सा वो मनमुटाव था और वो बना नहीं। और उसी वजह से सीएसके के जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़ है, तो ऐसा तो नहीं ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिया गया है। जो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे ये सीएसके के फैंस हैं और ऋतुराज के फैंस हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेंड कर रहा है? हालांकि अगर बात करें तो गौतम गंभीर जिस तरीके से धोनी से इनकी नहीं बनती, लेकिन उसी के दौरान एक नाम और आता है जिनका नाम नहीं है। जैसे संजू सैमसन का, जब ये सपोर्ट में थे कि संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए, संजू सैमसन का भी नाम। अभिषेक शर्मा, हमने वीडियो बनाया इस पे। लेकिन फिर से जो एक ट्रेंड कर रहा है वो हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या के ऊपर अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या को ना तो कैप्टनसी दिया गया है, ना तो वाइस कैप्टनसी दिया गया है, सीधा का सीधा उनको ऐसे ही रख दिया गया है जो कि वो T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे और उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन और यही गौतम गंभीर जब इनको 2019 में वाइस कैप्टन थे और कैप्टन धोनी साहब थे, तो इनको वाइस कैप्टन से हटा दिया गया था। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे बोली थी जो कि ललन टाइप पे बोली थी। लेकिन आज जब इन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा किया तो क्या ये इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि इनको भी हार्दिक पांड्या को भी इन्होंने हटा भी ही दिया है और बना दिया है किसमें, सुमन गिल को। सुमन गिल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सुमन गिल को इतना जल्दी बनाना चाहिए था? मतलब दोनों फॉर्मेट में आपने सीधा की सीधा वाइस कैप्टन बना दिया गया। मतलब कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि यार पॉलिटिक्स क्या क्रिकेट में सच में इन्वॉल्व हो चुकी है? ये तो बहुत पहले से शायद था, लेकिन जिस तरीके से अब दिखने लगा है कि किसी की डायरेक्ट आपने वाइस कैप्टन बना दिया और किसी जो वाइस कैप्टन है उसको हटा ही दिया। मतलब कहाँ की ये खेल की वो जो नहीं होती है कि प्रतिस्पर्धा को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो ऐसा लग रहा है कि जिसको आप चाह रहे हैं उसको आप वाइस कैप्टन बना रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हैं उसको टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं और जिसको चाह रहे हैं उनको आप T20 वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं। ऐसा ही रिंकू सिंह के साथ हुआ। अब रिंकू सिंह को देख लीजिए, मतलब 6 महीने पहले से जब किसी का नाम का आता पता नहीं था कौन खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में कौन नहीं खेलेगा, तो उसमें एक खिलाड़ी का नाम हमेशा आता था, वो रिंकू सिंह। जब T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ तो उसमें पता चला कि बाबू ये 15, मतलब 11 तो छोड़ो, ये 15 से ही भी बाहर है। मतलब 6 महीने पहले जिस खिलाड़ी का नाम इतना ज्यादा चर्चा में था और जब उनका टीम का सिलेक्शन होता है तो वो 15 में भी नहीं रहते। मतलब हैरान कर देती है कि ऐसा प्लेयर जो परफॉर्मेंस, हालांकि अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, नो डाउट, उसमें हम सवाल नहीं खड़े करते। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जो खिलाड़ी इतना अच्छा हो आप उसको जगह नहीं देते। अब ओडीआई की बात करें तो क्या ओडीआई में T20 रिंकू सिंह फिट नहीं बैठते? हाँ, मतलब अब चैंपियन ट्रॉफी आने वाला है तो उसमें भी नहीं। वैसे अगर बात करें तो संजू सैमसन के साथ होता है, जो कि हमने अगले वीडियो में बताया था। सेम इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा करना शायद उचित नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है कि आउटडेज माइक्रोसॉफ्ट, ग्लोबल आईटी हैक हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट और उसमें 2 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ा हो सकता है चैलेंजिंग, क्योंकि उनके साइबर अटैक हो गया है माइक्रोसॉफ्ट पे और आप देखेंगे टोटली पूरा ब्लू हो गया है उन पे। ऐसा कुछ बता रहा है कि आप इसको रीस्टोर करिए, अपडेट करिए एंड इट्स, मतलब अलग अलग चीजें इस पे बता रहा है।
तो अब तो ऐसा हो गया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट भी हैक हो रहा है। और अभी साथ में न्यूज निकल के आई थी कि वजीर एक्स, आपने नाम सुना होगा, एक्सचेंजर है जिसपे से आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आई थिंक से उसको भी हैकर ने हैक कर लिया और उसके वैलेट से 2000 करोड़ रुपए निकाल लिए। मतलब अब तो ऐसा ही हैकर वाले ने मतलब किसी के अकाउंट वो उड़ा दे रहे हैं, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घट रही है। तीसरी खबर, नताशा, हार्दिक पांड्या, हमने वीडियो में चर्चा किया था कि डिवोर्स हो चुका है, लेकिन ये डिवोर्स की चर्चा अभी तक ट्रेंड में है, तो हमने सोचा कि फिर से थोड़ा सा आप इस पे नजर डाल लें। आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और जो नताशा के बीच में डिवोर्स हुआ तो उसमें गलती किसकी? यार अक्सर हम लोग क्यों, डिवोर्स जब होता है या कुछ ऐसा चीज होता है तो हम लड़कियों को ब्लेम ही क्यों कर सकते? मतलब अक्सर देखा है, उसने मुझे धोखा दिया, भाई लड़के भी तो धोखे देते हैं, हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिवोर्स हुआ है तो दोनों की मनमर्जी से हुआ है। अब सिर्फ नताशा को ही आप ट्रोल करो, नताशा को अरे उसने तो अच्छा नहीं किया, ऐसा है वैसा, ये क्या बात हुई? हालांकि अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या भी शायद उनका नेचर नहीं सही हो सकता, या नताशा का नेचर नहीं हो सकता, या दोनों का नेचर नहीं होता, और उन दोनों के बीच में वो जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप का होता है, वो बना नहीं होगा, और उसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि हम डिवोर्स लेते हैं। लेकिन अगर एक ही लोग को कहो हाँ नताशा नताशा, एक ही लोग को कहो हार्दिक पांड्या गलत है, हार्दिक पांड्या गलत है, तो ऐसा तो होगा नहीं। गलत तो शायद दोनों हो सकते हैं, या शायद एक हो सकता है, फिर एक ने डिसाइड किया कि चलो ले लेते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को ही ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि यार इसने तो मेरे को ब्रेकअप कर दिया, इसने तो मेरे को धोखा दे दिया, इसने तो मेरे साथ चीट किया। हालांकि चीट तो दोनों पक्ष से कभी कभी होता है, कभी कोई ये करता है कभी वो, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाता है तो लड़कियां ज्यादा इसमें टॉप पे बनी रहती हैं चीटिंग के, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या सही है? क्या नताशा ने ही ऐसा किया होगा, या हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं? नो डाउट, हम इस पे ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोगों के बीच की जो डिवोर्स की चीजें अभी भी ट्रेंड कर रही हैं। और क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और जो नताशा ने डिवोर्स लिया क्या सही था? और उस बच्चे पे क्या होगा, जो छोटा सा बच्चा है? आपका इसमें क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने बताया है कि ये वीडियो बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे बनाने की, बहुत सारी चीज़ें, अभी एक वीडियो हमने डाला है, छोटा सा स्टार्टअप है। तो आई होप अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। एंड मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब का बटन हो जाना चाहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दो यार, मतलब फ्री में होता है फिर भी आप नहीं करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव दैट।